मुलाकात होती है। कुछ दिन पहले शिव मंदिर पर इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम किया 1 महीने का, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आज व्यापारियों को दिवाली का संदेश देने के लिए हमारी अचानक से मुलाकात हो गई। हम लोग वह काम कर रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय विजू भाई पाटिल जी, व्यापारियों को आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहला दीपावली की सभी लोगों को, सभी व्यापारियों को, उल्लासनगर वासियों का सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छा इसके लिए दी जाती है, बहुत बड़े आदमी रहता है वो दिया जाता है, पर हम बड़े नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। हम ऐसे चाहते, देखिए ये 5 नंबर उल्लासनगर का 5 नंबर, या तो संतों का और मंदिरों का। एक साइड में जैसे शिव मंदिर है, देवों का देव महादेव, दूसरी तरफ स्वामी शांति प्रकाश जी है, साक्षात भगवान का रूप अवतार देव प्रकाश जी महाराज। एक बाजू कालीराम साईं का बड़ा से बड़ा दरबार है, एक साइड गुरुद्वारा है, कहीं काली माता का मंदिर है। ऐसे बीच में हमारा बसेला ये उल्लासनगर में 5 नंबर है। और 5 नंबर में जो बिजनेस चलता है जीन्स का, जीन्स मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा डूबा है, बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। पर मेरा व्यापारी लोगों को एक ही हाथ जोड़ के विनंती है कि जो बचे कुछ जो भी अपना व्यापार है जो कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा, आरोप नहीं करके बैठ के कहीं पर भी आप सल्टा लो, कहीं आश्रम में बैठो, कहीं बैठो, आप सल्टा लो। हमारे 5 नंबर का उल्लासनगर का नाम बाहर बहुत ख़राब हो रहा है। आप ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो पहला ही यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है। आगे चल के हमें व्यापार में यहाँ कौन आएगा? अगर बाहर से कस्टमर आएंगे नहीं, यहाँ कोई ग्राहक आएगा नहीं, तो हमारा बिजनेस कैसा होएगा? यहाँ तो पहला ही यहाँ ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन चालू है। और कोई भी, मैं बोलता हूँ मेरे माता बहनों को सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि कोई भी चीज़ हमारी जो यहाँ बनेली है छोटे मोटे दुकान में, बाहर निकल के वहीं से खरीदो, क्योंकि वो आपके भाई का, किसी का ना किसी का, अपने यहाँ के लोगों का होएगा दुकान, तो उसकी भी दिवाली हो जाएगी। हम अगर किसी भी ऑनलाइन से जो मंगाते तो बड़े लोग जो है वो कहाँ है कहाँ नहीं किसी को पता नहीं। यहाँ कभी ना कभी हमको सुख दुख में ये लोग काम आएंगे। तो आप हाथ जोड़ के विनंती है कि अपने ही दुकान से जाके माल खरीदो तो उनके घर में भी दीपावली हो जावे। दीपावली का संदेश, शुभकामनाएं आप दीजिए व्यापारियों को। अगर यही इतना ही मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे मन में आया और मैंने आपको बताई कि अगर कोई भी आपको संदेश क्या दूँ, मैं शुभकामना देता हूँ कि जो भी कोई भी बात अगर है तो उसको भगवान के सामने जाके रख दीजिए और आगे चल के ऐसी वाणी किसी के भी मुंह से नहीं निकले। बस यही मैं भोलेनाथ से दुआ करूँगा। ये जो उल्लासनगर 5 है, आपने बताया संतों की भूमि है, कितना असर संतों का हम पर पड़ता है? हमारी सोच अच्छी है तो पूरा के पूरा ही संतों का हमारे ऊपर ज़रूर असर होता है। सिर्फ हम एक बार सोच लेवे, अगर एक बार सोचा तो ऑटोमेटिक ही संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। चाह के भी, नहीं चाहते हुए भी हमारे ऊपर आशीर्वाद संतों का रहता है। संतों का आशीर्वाद है तब तो हम चल रहे हैं। पटेल साहब, अभी मैं परसों सुबह आया था यहाँ पर, मैं व्यापारियों से मिला। मेरी एक आदत रहती है कि जब तक मैं जानकारी नहीं लेता हूँ तो मैं कोई भी न्यूज़ वगैरह ऐसे चला नहीं देता हूँ। तो मैं 2-3 व्यापारी मेरे को लाइन से मिले। एक ने बोला मैंने 50% धंधा किया है, एक ने कहा कि 70% तक गया है। महालक्ष्मी वाच वालों ने कहा कि हमारा रेगुलर धंधा है, कपड़े वालों ने कहा हम लोगों ने 50% धंधा किया है। तो अब ऐसे है कि
हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से, कि व्यापारियों का जो माल बच गया है वह भी अभी 3-4 दिन जो बचे हैं, बम्बई माल जाता है और बहुत सारा माल निकल जाता है यहाँ से, वह निकले ऐसा कहेंगे। उसके बाद आप उन लोगों को भी, उनके बारे में भी कुछ कहिए। अभी रेडीमेड का कारोबार बचा हुआ है, दुकानें भरी हुई हैं, बरसात न पड़ने के कारण से कुछ अच्छा हुआ है 3-4 दिन में। रेडीमेड मिठाई फटाके अभी पड़े हैं, लाखों करोड़ रुपए के, लोग उनसे खरीदें, दिवाली खुद की भी मनाएं, उनकी भी मनाएं। उसके बारे में 2 शब्द आप बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम भोलेनाथ के चरणों में यही कह सकते हैं कि भोलेनाथ, आप इस सभी व्यापारियों का अभी कोरोना से निकले हैं बाहर, सारे लोगों को बड़ी संकट काल से आपने निकाला है, तो व्यापारी लोगों को भी, मेरे भाई लोगों को भी इस संकट से अब दूर करो। भोलेनाथ के चरणों में हम यही कह के यही आशा करेंगे कि सभी लोगों का माल चला जावे, माल बिक जावे और सभी लोग खुशी से, जुलूस से, उत्साह से दिवाली मनावे। पाटिल साहब, मैं आखिरी बात कहूँगा क्योंकि ये बात ज़रूरी है। आज आप देखते होंगे एक परिवर्तन आ गया है, जो आपका और मेरा, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, हमारे जो बड़े लोग थे वो भाईचारे से चलते थे, फिर हम लोग में भी काफ़ी भाईचारा अभी तक है, ऐसी बात नहीं है, ख़त्म हो गया है। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी आ गई है वो एक तो किसी का इज़्ज़त सम्मान नहीं करते, और अब जो दीपावली आएगी, लक्ष्मी पूजा करने से पहले खा पी कर जोर जोर से गाड़ियाँ चलाते हैं, दूसरों को भी परेशानी देते हैं और दादागिरी करते हैं। तो उनसे एक निवेदन करिए कि वह शांतिपूर्वक ये 5 दिन जो है हाथ जोड़ करके सभी से चले। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि देखिए, आपके माँ बाप ने, संतों के दुआ से आपके माँ बाप ने आपको बड़ा करने में बड़ी कठिनाई से बड़ा किया है, बड़े प्यार मोहब्बत से भी आपको बड़ा किया है। और देखो, छोटी सी चीज़, छोटी सी भी कोई आपको तकलीफ होती है तो आपका पूरा घर तकलीफ में आता है, आपके माँ बाप तकलीफ में आते हैं, आपके रिश्तेदार तकलीफ में आते हैं। तो आप ये कम से ये 5 दिन, मैं तो कहता हूँ कभी भी कहीं भी ऐसी गाड़ियाँ मत चलाइए। हम हमारे बच्चों को भी कहते हैं घर में कि भाई देखो, गाड़ी सबसे पहला तो आराम से चलाओ, कोई भी ऐसा दिखाने के लिए कोई स्टैंड मत करो, क्योंकि आपको ज़रा भी तकलीफ होती है तो हम माँ बाप को बड़ी कठिनाई से फिर उनको दुख सहन नहीं होता है। आप कम से कम इतना ही सोच के आराम से चलाएंगे और आराम से गाड़ी चलाएंगे और कभी किसी को तकलीफ नहीं देंगे तो आपको भी कोई तकलीफ नहीं होएगी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं ईश्वर से यही चाहूँगा कि आपकी, आपके परिवार की, आपके पूरे जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपके जो वार्डवासी हैं, पैनलवासी हैं, भगवान करे उन सब की भी दीपावली अच्छी जाए। और उसके बाद फिर वह एक बार मैं भी कहूँगा जवानों को कि छोटी छोटी बातों पर आप आपस में झगड़ा भी न करें और किसी प्रकार का हुड़दंग न मचाएं। इस शहर को शांतिपूर्वक बनाए रखें, उसी में हम सब लोगों का भला है, हम लोग सब लोगों की अच्छाई है। जैसे कि एक नई बात हमारे भाई ने कही कि हमको माँ बाप ने, हम लोग ऐसे ही नहीं आ गए दोस्तों, हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है। हम लोग हुए, नहीं तो हम पशु हो जाते थे, कुछ दूसरी चीज़ हो जाते थे। हमको इंसान बनाया भगवान ने, तो उसकी कदर करो। थोड़ी सी गाड़ी लगने पर किससे झगड़ा मत करो, किसी से गाली गलौज मत करो। मैं बहुत देखता हूँ, उम्र का भी लिहाज नहीं होता है, अरे करके ऐसा बहुत जो करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपने भाई की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे साथ खुशहाल आयल सिंघानी जी हैं, उनकी तरफ से निवेदन करूंगा कि भाई साहब शांतिपूर्वक यह त्यौहार गुजारें और हमेशा शांति से रहें, ऐसी आप लोगों से निवेदन है। मैं आपको एक बार फिर धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। आज सुबह सुबह मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी दीपावली शुरू हो गई, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से पहले आज
हमारे आदरणीय साईं देवप्रकाश महाराज जी से मिला। मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है और भगवान कृष्ण का दर्शन मैंने कर लिया ऐसा लगता है। वहाँ से आने के बाद मैं 11 बजे, पौने 11 बजे वहाँ पर था। उसके बाद 11:20 को हमारे भाई साहब के पास मैं आया, विजय पाटिल जी के पास, कि दीपावली की शुभकामनाएं लोगों को दें, व्यापारियों को दें। इसलिए मैं आया और उन्होंने जो भी चंद बातें कही मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर करे हम सबकी दिवाली अच्छी जाए।